हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा और आज हम बनाने जा रहे हैं एक वीडियो क्लास 5वीं की इंग्लिश की, जिसमें लेसन 13 हम पढ़ने वाले हैं आज। इसका नाम है ए लेसन फॉर माय टीचर, मेरे शिक्षक के लिए एक सबक। ठीक है, यहाँ लेसन का मतलब है सबक और टीचर तो आप जानते हैं शिक्षक। देखिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन है, डू यू रिकॉग्नाइज द फेमस पर्सन्स, दीज फेमस पर्सन्स। क्या आप इन फेमस पर्सन्स को पहचानते हैं? ये जिनकी फोटोज हैं, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? फिर दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू टेल देयर नेम्स एंड द पोजीशन दे हेल्ड। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं और जो ये पोजीशन इनकी रही है वो पोजीशन वो भी बता सकते हैं? तो नेम्स यहाँ पर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और इनकी पोजीशन है कि ये कभी ना कभी इंडिया के प्रेसिडेंट्स रहे हैं, तीनों ही प्रेसिडेंट्स रहे हैं इंडिया के। व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में क्या जानते हैं? तो इसका आंसर है, ही इज़ नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, कि वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो इंडिया के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ये लेसन। आई लिव्ड ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ए सिटी फेमस फॉर इट्स शिवा टेम्पल। मैं रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में रहता था। रामेश्वरम फेमस है इसके शिव जी के मंदिर के कारण। एवरी इवनिंग ऑन माई वे होम फ्रॉम द मॉस्क्यू, जब मैं मस्जिद से शाम को रोज घर आता था, आई वुड लिंगर नियर द टेम्पल, मैं हमेशा टेम्पल के नज़दीक रुकता था। कौन सा टेम्पल? शिवा टेम्पल। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक ए स्ट्रेंजर हेयर, मुझे यहाँ पर हमेशा ही एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी की तरह लगता था। एज द टेम्पल गोअर्स स्टार्ड सस्पिशियसली एट मी, क्यों? क्योंकि जो टेम्पल में जाने वाले लोग थे वो हमेशा मुझे संदेह की नज़र से देखते थे। दे प्रोबेबली वंडर्ड वाट ए मुस्लिम बॉय वॉज डूइंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, शायद उन्हें हैरानी होती होगी कि एक मुस्लिम बॉय टेम्पल के सामने क्या कर रहा है। द ट्रूथ वॉज दैट आई लव्ड टू लिसन टू द रिदमिक चैंटिंग ऑफ द मंत्राज, लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे मंदिर में बजने वाले मंत्रों की रिदमिक चैंटिंग बहुत अच्छी लगती थी। जो वो लय में गाते थे मंत्रों को, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। दो आई नेवर अंडरस्टूड ए वर्ड, जबकि मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आता था कभी भी, लेकिन फिर भी वो अच्छी लगती थी। देयर वॉज ए स्ट्रेंज मैजिक इन दैम, इनमें एक स्ट्रेंज सा मैजिक था। किन में? मंत्रों में। ऑफ कोर्स, अवश्य ही। समथिंग एल्स लेट मी देयर, एक और भी चीज़ थी जो मुझे वहाँ तक लेकर जाती थी। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा पक्का दोस्त, प्रिय मित्र रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ द हेड प्राइस्ट, मेरा सबसे अच्छा दोस्त रामानंदा शास्त्री वहाँ मंदिर के हेड प्राइस्ट का बेटा था। ही सेट बिसाइड हिज फादर एट दिस आवर, वो अपने पिताजी के साथ बैठता था। रिसाइटिंग हाइमंस, उन मंत्रों के उच्चारण के समय, या भजन जब भी होते थे, मंत्र बोले जाते थे, तो उस समय वो अपने पिताजी के साथ बैठता था। राम वुड स्टील ए स्माइलिंग ग्लांस एट मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और रामानंदा शास्त्री को यहाँ पर राम बोला गया है, तो वो बीच बीच में नज़र बचाकर मुझे देखकर हंसता रहता था टाइम टू टाइम। एट स्कूल, स्कूल में राम एंड आई ऑलवेज सेट टुगेदर ऑन द फर्स्ट बेंच ऑफ आवर क्लासरूम, राम और मैं हमेशा इकट्ठे ही क्लासरूम की फर्स्ट बेंच पर बैठते थे। वी वर लाइक ब्रदर्स, हम दोनों भाइयों की तरह थे। हाउ एवर बींग ए हिंदू प्राइस्ट सन, वो जबकि एक हिंदू प्राइस्ट का बेटा था। ही वोर ए सेक्रेड थ्रेड, वो एक पवित्र धागा पहनता था, जनेऊ पहनता था। सेक्रेड थ्रेड होता है जनेऊ। वाइल माई वाइट कैप मार्क मी एज ए मुस्लिम बॉय, और जबकि मेरी टोपी, सफ़ेद टोपी मुझे दिखाती थी कि मैं एक मुसलमान हूँ। वन डे व्हेन वी वर इन द 5th स्टैंडर्ड, एक दिन जब हम 5वीं कक्षा में थे, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नया टीचर हमारी क्लास में आया। ही लुक्ड स्ट्रिक्ट,
वो बहुत ही स्ट्रिक्ट दिखते थे, सख्त। ही वेंट अराउंड द क्लास टैपिंग हिज कैन। वो क्लास के चारों तरफ घूम रहे थे अपनी कैन को, अपनी छड़ी को टैप करते हुए, ऑन हिज पाम, अपनी हथेली पर, एंड स्टॉप्ड बिफोर अस, और हमारे सामने आकर वो रुक गए। यू द वन इन द वाइट कैप, तुम जिसने वाइट कैप पहनी हुई है, हाउ डेयर यू सिट बिसाइड द टेम्पल प्राइस्ट सन, तुमने हिम्मत कैसे की मंदिर के पुजारी के बेटे के साथ बैठने की। ही साउटेड, वो चिल्लाया। गो सिट ऑन द लास्ट बेंच, जाओ और जाकर लास्ट बेंच पर बैठ जाओ। आई फेल्ट हर्ट, मुझे बहुत दुख हुआ। विद टीयर्स इन माई आईज, अपनी आंखों में आंसू लिए। आई पिकड अप माई बुक्स, मैंने अपनी किताबें उठाई। एंड शिफ्टेड टू द लास्ट रो, और लास्ट रो में चला गया। राम एंड आई वेप्ड टुगेदर साइलेंटली आफ्टर द स्कूल, राम और मैं इकट्ठे दोनों रोए स्कूल के बाद, छुट्टी होने के बाद। वी थॉट वी वुड नॉट बी अलाउड टू बी फ्रेंड्स एनीमोर, हमने सोचा कि अब शायद हम दोनों दोस्त नहीं रहेंगे। When I reached home that day, जब मैं उस दिन अपने घर पहुंचा, my father looked at me and asked, मेरे पिताजी ने मेरी ओर देखा and कहा, Were you crying? उन्होंने मुझसे पूछा, Were you crying? क्या तुम रो रहे थे? What's wrong, son? बेटे क्या हुआ, क्या गलत हो गया? I recounted the whole incident to my father, while Ram also told his family the same story. मैंने सारी कहानी, सारी घटना अपने पिताजी को बता दी, जबकि राम ने भी सेम कहानी अपने फैमिली में जाकर बताई। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, राम केम रनिंग टू आवर हाउस, राम भागता हुआ हमारे घर आया, एंड सेड, और कहा, फादर हैड आस्क्ड यू टू कम टू आवर हाउस इमीडिएटली, पिताजी ने तुम्हें अभी इमीडिएटली हमारे घर आने के लिए बुलाया है। आई वॉज टेरिफाइड, मैं डर गया। टेरिफाइड होता है डरना, मैं डर गया। आई थॉट आई वॉज इन फॉर सम मोर ट्रबल, कि शायद अब मैं संकट में हूँ और ख़तरे में हूँ, मुझे अब और मुश्किल होगी। वी हरीड बैक टू राम्स हाउस, हम दोनों जल्दी से राम के घर चले गए। माई हार्ट स्किप्ड ए बीट, मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया, स्किप कर दिया। वैन आई सॉ आवर न्यू टीचर स्टैंडिंग देयर, जब मैंने अपने नए टीचर को वहाँ पर खड़े हुए पाया। इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन, हमारी बातचीत के प्रकाश में, अपोलोजाइज टू कलाम हेयर, कलाम से माफ़ी मांगिए। सेड राम्स फादर विद ए स्टर्न फेस, राम के पिताजी ने एक स्टर्न फेस के साथ कहा, सख्त फेस बनाते हुए कहा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। What I had just heard, मैंने क्या सुना। The head priest was asking the teacher to apologize to me, कि जो हेड प्राइस्ट थे वो टीचर से मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे थे, कि टीचर मुझसे माफ़ी मांगे। No child is less than another in God's eyes, कोई भी बच्चा भगवान की नज़रों में दूसरे बच्चे से कम नहीं है। It is your duty as a teacher to help students, ये आपका कर्तव्य बनता है, आप एक टीचर हो तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप बच्चों की मदद करें। लिव इन हारमोनी, शांति में रहने के लिए। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड को आप ध्यान में ना रखें और उनकी शांति से रहने में उनकी मदद करें। यू कैन नो लॉन्गर टीच इन दिस स्कूल, ही सेड, उन्होंने कहा कि अब तुम इस स्कूल में और नहीं पढ़ा सकते, अब तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ाओगे। आवर टीचर इमीडिएटली आस्क्ड मी टू फॉरगिव हिम, मेरे टीचर ने तुरंत ही मुझसे माफ़ी मांगी। ही हग्ड मी, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। एंड सेड, और कहा, आई एम सॉरी कलाम, मुझे माफ़ कर दो। आई हैव लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ टुडे, मैंने जीवन में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन, सबक सीख लिया है। राम्स फादर सॉ दैट द टीचर सिंसियरली रिग्रेटेड हिज बिहेवियर, राम के पिताजी ने देखा कि टीचर को अपने बिहेवियर पे पछतावा हो रहा था। एंड परमिटेड हिम टू कंटिन्यू टीचिंग, और उन्होंने उसको परमिशन दे दी, टीचर को परमिशन दे दी अपनी टीचिंग कराते रहने के लिए, स्कूल में नौकरी करने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से, राम एंड आई, राम और मैं, सेट टुगेदर प्राउडली ऑन द फर्स्ट बेंच,
राम और मैं पूरे गर्व के साथ आगे की बेंच पर बैठने लगे। वी हैव रिमेन्ड द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एवर सिंस। और उसके बाद हमेशा हम अच्छे दोस्त बनकर रहे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आगे का जो अभ्यास कार्य है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।